यूपी की राजधानी लखनऊ के बेबियन होटल में एजिस इंडिया मीडिया वर्क्स की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर चीफ गेस्ट बॉलीवुड अदाकारा दीपशिखा नागपाल ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में लखनऊ ही नहीं बल्कि कानपुर, हरदोई और बाराबंकी जैसे जिलों से आए मेकअप आर्टिस्ट, मॉडल और एक्टर्स को सम्मानित किया गया। दीपशिखा नागपाल ने अपने हाथों से इन सभी को अवार्ड दिए। इस दौरान हमारे संवाददाता ने बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा दीपशिखा से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर लखनऊ शहर उन्हें कैसा लगा। मैम, आप लखनऊ आए हुए नवाबों के शहर में, यहाँ से इसके पहले भी आप आए होंगे, तो यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? मैं कई बार आ चुकी हूँ लखनऊ में, नवाबों के शहर में, एंड बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत ही खूबसूरत लोग हैं। यहाँ के खाना पीने की तो बात ही कुछ और है। अभी मैं आई थी लास्ट मंथ प्रयागराज वेब सीरीज़ की शूट के लिए, एंड आती रहती हूँ मैं। मेरे मुँह बोले भाई भी लखनऊ से हैं, तो मेरे लिए तो घर ही नैनीहाल कह सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने के लिए। इस बार मैं आई हूँ मेकअप अवार्ड्स के लिए, मेकअप आर्टिस्ट अवार्ड एंड स्टाइलिस्ट अवार्ड, एजिस इंडिया मीडिया वर्क्स, अंकित शाह, दीपिका, साधना एंड ऑल द टीम, एवरीबडी जो उनके साथ है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। अनफॉर्चुनेटली मतलब मैं ये लॉकडाउन से पहले आने वाली थी 19th को, एंड आई रिमेंबर हम लोग फ्लाई कर रहे थे और मैंने दीप्ति से कहा कि आर यू श्योर वी आर गोइंग, और उसने बोला कि नहीं लॉकडाउन हो गया है। सो आई रियली फेल्ट बैड कि सब लोग इतनी तैयारी की, इतने वो थे, बट सबके साथ ही हुआ। तो अब मैंने उनको कहा था जब भी शो होगा मैं ज़रूर आऊँगी। तो लॉकडाउन से पहले ये मेरा पहला इवेंट है, एज आई प्रॉमिस्ड मैं आई। एंड हमेशा जो लोग काम करते हैं उनको उत्साहित करना, मोटिवेट करना अवार्ड से बहुत अच्छा होता है, बिकॉज ऐसा नहीं कि वो काम अच्छा नहीं करेंगे, लेकिन वो और ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। ऑफ कोर्स सोशल रिकग्निशन, हम एक्टर्स को भी अवार्ड्स पसंद आते हैं, तो फिर ये जो अवार्ड्स ऑर्गेनाइज करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। एंड इट इज़ नॉट ईजी टू ऑर्गेनाइज अवार्ड, एंड सबको जमा करना, सबको सिलेक्ट करना बहुत ही मेहनत का काम है। सो आई कैन जस्ट से कंग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम हु क्रिएटेड दिस, हु ऑर्गेनाइज दिस, और सबको जमा करके उन्होंने ये आज का दिन ऑर्गेनाइज किया है। सो दैट्स ऑल आई कैन से। और मैं ये कहना चाहूँगी, येस 2020 हमारे लिए बहुत ही बुरा था, बट मैं बुरा नहीं कहूँगी क्योंकि 2020 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। उसके पहले हम सब पता नहीं कौन सी कंपटीशन में भाग रहे थे, तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे हैं, सब अपने घर बार को छोड़ के सब पहले फ़ोन में घुसे रहते थे। सो जो आपके आसपास वाले हैं उनकी वैल्यू किसी को नहीं होती थी, जो बाहर है उनकी वैल्यू ज़्यादा होती थी। तो लॉकडाउन ने ये सिखा दिया कि जो आपके करीबी है वही आपके अपने हैं, और उन्हीं से प्यार कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए और उनको प्रायोरिटी दीजिए। आई होप सबको समझ में आया हो, क्योंकि हमारी सबकी मेमोरीज बहुत शॉर्ट है। जब तक लॉकडाउन था सब समझ में आता, जैसे लॉकडाउन खुल जाएगा सब भूल जाएंगे। सो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, एंड अपने घर वालों की, अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट कीजिए, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। और लॉकडाउन ने हम सबको आत्मनिर्भर तो बना ही दिया है, तो इसे कंटिन्यू कीजिए, वापस बैक टू स्क्वायर वन मत जाइए। मैम, जैसे बहुत से युवाओं की, बहुत सी मॉडल्स की आप उनकी रोल मॉडल फॉलो करते हैं, आप सब इंस्पायर रहते हैं आप, तो क्या आप यहाँ के मॉडल्स को लखनऊ क्या संदेश देना चाहिए? इट्स नॉट ओनली मॉडल्स, एनी इंडिपेंडेंट पीपल, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, लड़की लड़का कोई भी हो। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि क्या होता है ना, ज़िंदगी में शादी करना, बच्चे करना, ये सब कुछ पार्ट ऑफ लाइफ है। ये सब में ना हम अपने आप को भूल जाते हैं, और जब हम भूल जाते हैं तो ज़िंदगी अजीब सी हो जाती है। तो मैं यही कहूँगी कि कीप योर सेल्फ अ प्रायोरिटी, अपने आप को मत भूलिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, तो आपका परिवार, आपके आसपास के लोग खुश रहेंगे। सो दैट्स ओनली थिंग कि हम अरे मेरी शादी हो गई, मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, मेरे बच्चे हो गए, मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। एंड येस, मॉडल्स और जो अपकमिंग एक्टर्स हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ हैव लॉट ऑफ पेशेंस, क्योंकि ये सब कुछ इंडस्ट्री में आते हैं ये देख के, चकाचौंध देख के कि अरे वाह इट्स वेरी ग्लैमरस वर्ल्ड, बट इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। तो क्या होता है, लोगों को मेहनत नहीं करनी है, बस शॉर्टकट फटाफट ओवरनाइट स्टार बनना है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सब ने काम किए, चाहे वो ऋतिक रोशन हो, चाहे रणबीर हो, एवरीबडी वर्कड हार्ड। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, अपने काम पे फोकस कीजिए, क्योंकि जब शहर छोड़ के वो बॉम्बे आते हैं तो वो काम के अलावा बाकी सब कुछ करते हैं, और फिर वो रास्ता भटक जाते हैं और फिर ब्लेम करते हैं कि
ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है। हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, अगर आप काम करोगे, शिद्दत से करोगे तो ज़रूर आपका नाम हो गया। दैट्स ऑल आई वांट टू टेल एवरीवन। आपकी अपकमिंग किसी प्रोजेक्ट के बारे में जो हाल फिलहाल आने वाला हो? अभी मैंने लखनऊ में ही शूट की है, प्रयागराज करके एक वेब सीरीज़ है जिसकी शूटिंग हाल ख़त्म हुई है। एक दंगल का मैं शो कर रही हूँ नया, और जिसकी शूटिंग नेक्स्ट मतलब जनवरी से शुरू होगी, रज्जो की बेटियाँ, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। तो बस वापस काम पे शुरुआत हो गई, इवेंट्स मेरे शुरू हो गए, तो भगवान की दया से बहुत मेहरबानी है। एंड 1 साल जो मेरे पास टाइम था, मैं मेरे नए घर में शिफ्ट हुई, मैंने मेरा घर का इंटीरियर किया, मैंने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। मैं ये नहीं कहूँगी लॉकडाउन बुरा था। आई कुड स्पेंड टाइम विथ माई चिल्ड्रन, आई कुड स्पेंड टाइम विथ माई सेल्फ। बहुत सारी चीज़ें जो आदमी अपने अंदर झांक के देखता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। काम तो मेरे गॉड इज़ बीइंग काइंड, आप सब लोग की दुआएं चलता ही रहता है। 2021 के लिए क्या रेजोल्यूशन लेना चाहेंगे मैम? 2021 के लिए रिजोल्यूशन तो मैं कभी लाइफ में लेती नहीं हूँ, बट एक्चुअली लेना चाहूँगी कि जो मैंने 2020 में सीखा है, जो मैं अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, आई वैल्यू माई सेल्फ मोर, वो मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी। मैं नहीं भूलना चाहूँगी कि हम क्या करते हैं ना, ग्रेटफुल नहीं होते जो हमारे पास भगवान ने दी है, हम कंप्लेन ज़्यादा करते हैं। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड, गॉड इज़ गिवन मी ब्यूटीफुल लाइफ, ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, एंड आप सबका प्यार है जिससे मैं हमेशा 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 अपने साथ रखना चाहूँगी, और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ उसके लिए। सो आई विल बी कंटिन्यूइंग डूइंग दैट। तो ये थे हमारे साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपशिखा नागपाल जी। इनका कहना है कि ईश्वर ने जो ज़िंदगी दी, हमेशा उसके लिए इंसान को थैंकफुल रहना चाहिए, हमेशा उसका शुक्रगुजार रहना चाहिए। और मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ, ईश्वर के जो भी मुझे दिया है मैं उससे भी बहुत खुश हूँ। लॉकडाउन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, तो मैं इस लॉकडाउन को भी बुरा नहीं कहती। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। इसी के साथ हमारी मुलाकात एजिस इंडिया मीडिया वर्क्स के एमडी शिवम श्रीवास्तव से हुई। शिवम ने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने मुंबई छोड़कर इस कार्यक्रम को लखनऊ में ऑर्गेनाइज किया। इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर एजिस इंडिया मीडिया वर्क्स से CEO शिवम जी हमारे साथ है। आइए उनसे इस इवेंट के बारे में जानेंगे। शिवम जी, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो आपने इवेंट कराया है, इसका मतलब क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य ये था कि जो भी हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं और जो भी हमारे मॉडल्स हैं, उनको एक सपोर्ट मिले। एक अवार्ड जब मिलता है तो लगता है कि हमें कुछ इंस्पिरेशन का काम मिलता है, जैसे हम आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ मिलता है ना, वैसे ही एक इंस्पिरेशन मिला। तो इसका मेन मोटिव ये था कि जो भी हमारे अवार्ड फंक्शन हो रहे थे उसमें दीपशिखा जी को बुलाया गया, उनके हाथों से अवार्ड बंटवाया गया, जैसे कि उनका इंस्पिरेशन बना रहे, वो आगे काम करते रहें, बढ़ते रहें, इसलिए। तो इस लखनऊ में आप मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं? लखनऊ में देखिए, बेसिकली तो मैं लखनऊ से ही हूँ, लखनऊ मेरा घर है, ये मेरी कर्म भूमि है। बट यहाँ से मैं आप लोगों की दुआओं से मैं मुंबई गया, मुंबई में काम कर रहा था। फिर यहाँ पे भी मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ अपना करवाना चाहिए। यहाँ पे एजिस इंडिया मीडिया वर्क्स का पहला इवेंट है लखनऊ में, और मैं भी आगे आने वाले दिनों में भी जो है इवेंट हम करते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ एजिस इंडिया मीडिया वर्क्स के CEO मिस्टर शिवम जी, जिनका कहना है कि ये हमारी कंपनी की शुरुआत का पहला इवेंट है। यहाँ के मॉडल्स, यहाँ के एक्टर्स, यहाँ के मेकअप आर्टिस्ट और जो भी फिल्म जगत से और आर्ट के क्षेत्र से जो भी लोग हैं, उनको प्रमोट करना, उनको आगे बढ़ाना ही हमारी कंपनी का मकसद है। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। एजिस इंडिया मीडिया वर्क्स की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में लखनऊ ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के कलाकारों को अपना जौहर दिखाने का मौका मिला, जिससे उन्हें अपनी जिंदगी में एक नई उम्मीद मिली है। लखनऊ से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।